मुझे भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। भाई सरकार और किसान नेताओं की लगातार केवल मीटिंग ही मीटिंग हो रही है। भाई सरकार केवल मीटिंग कर रही है, सूखा ढकोसला दे रही है, कोई समाधान अभी तक नहीं निकाल रही है। एक मीटिंग हो रहा है 9 तारीख को, यानी कि आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर को। भाई किसान हमारे साथ रमेश पंगाल जी, आप सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियो वायरल हैं किसान की, आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले तो रमेश जी राम राम जी। राम राम भाई, राम जी राम। ठीक है आप? बिल्कुल बढ़िया भाई। क्या बात अभी तक क्यों नहीं सिरे चढ़ी जी? बात है जो किसान आंदोलन की जो बात है, एमएसपी वाली जो बात है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही अभी तक? क्या बात है जी? भाई अगर पिछले 6 साल का इतिहास उठा करके देखेंगे ना, तो इस सरकार में कोई लोकतांत्रिक, कोई स्वाभिमानी या जनता की आवाज़ सुनने का मादा नहीं है इसमें। ये तो जिस तरह हिटलर आया था ना, वो भी वोट के रास्ते से ही आया था। और इस देश की जनता ने इन्होंने बेवकूफ़ बना करके, जैसे इन्होंने बाद में बोला कि ये तो जुमले थे। हमने क्यों चुना था इनको? हमने चुना था कि भाई तुम्हें 15 लाख खाते में देंगे, किसान के सीधा फ़ायदा होगा, 2 करोड़ रोज़गार पैदा करेंगे, स्वामीनाथन C2+50, कर्जा मुक्ति। ये ऐसे वादे थे, जुमले थे इन लोगों के कि देश की जनता इतनी आश्वस्त हो गई इन मुद्दों के ऊपर और भ्रमित हो गई। बाद में जब इनसे कहा गया तो वो कोई तो बोला ये तो जुमला था, और किसी ने स्वामीनाथन C2 फार्मूले के ऊपर वापस 1 साल के अंदर अंदर ही एफिडेविट दे दिया। तो ये जनता की आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं, ये लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाले एक अनुभवहीन, अहंकारी, घमंडी लोगों का गिरोह है ये। इसको सरकार नहीं कह सकते हम। अब इनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारा हरियाणा आपने सुना होगा, 4 बार जला हमारा हरियाणा, 4 बार, सैकड़ों लोग मरे। जबकि हमारे ही हरियाणा में 2 लोग मरे थे, चाहे मंडियाली कांड हो, चाहे कादमा कांड हो, चाहे कंडेला कांड हो। सरकार गिर गई थी और इन्होंने अवार्ड मिले इन लोगों को। ना तो मीडिया ने, ये क्या है, ये लोग वो हैं भाई जो सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके, जैसे पुलिस है, अपनी आर्मी है और मीडिया है, इन 3 चीज़ों के माध्यम से ये सत्ता चला रहे हैं। जनता की आवाज़ सुनने का मादा नहीं है इन लोगों में। एक बार भी किसी भी देश की जनता की आवाज़ इन लोगों ने सुनी हो? हमेशा दमन किया है जनता की आवाज़ का। लेकिन इस बार इनका पाड़ा किसान से पड़ा है, किसान आया है निकल के। अच्छा हुआ, मोदी जी को मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि मोदी जी ने जितने पाप किए हैं ना, जितने कुकर्म किए हैं, जितने अहंकारी सोच के कारण आज मेरे देश का किसान संगठित कर दिया है पहली बार। अगर ये इतने पाप ना करते ना ये सरकार, तो मेरे देश का किसान, देखो किसान को, मजदूर को इकट्ठा कर दिया, एक जगह ला करके खड़ा, गरीब को अमीर को एक जगह ला के खड़ा कर दिया, देहाती को और शहरी को मिला दिया, छोटे और बड़े का मिलन करवा दिया। ये हम तो सफल हो गए। अब लड़ाई देखो, संगठित तो हम हो गए, देश की जनता संगठित होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश की जनता संगठित हो चुकी है। ये सफलता छोटी सफलता नहीं है। अब लड़ाई लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे और इनको दिखाएंगे कि लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हर किसी को है। पहली बार देश में, जैसे दिल्ली को कोई आतंकवादी घेर रहे हैं, कोई उग्रवादी घेर रहे हैं, कोई कब्जा करने आ रहे हैं, अपना हक मांगने किसान नहीं आएगा। पहली बार किसी सरकार ने रोड खुदवाए हैं, सड़कें खुदवाई हैं और इस तरह लाव लश्कर खड़े कर दिए दिल्ली के चारों तरफ, जैसे कोई गजनी, गोरी, कासिम, आक्रांता आ रहा है इस देश को लूटने के लिए। हम तो हमारे हक लेने के लिए आ रहे थे भाई। इस सरकार से क्या उम्मीद करें? ये ऐसे नहीं मानने वाली। ये बहुत नुकसान की तरफ ले जा रही है देश को। वही हिटलर शाही बहुत गंभीर परिणाम निकलेंगे इनके। जो ये बोलते हैं ना कि मैं कोई गलती करूं तो मित्रों सड़क चौराहे पर लाकर मुझे मारना, अब वो दिन दूर नहीं है। जनता जिसको उस इतने देश के शीर्ष पद पर बैठाना जानती है, उसको वो कुर्सी दिलवाना जानती है, तो धड़ाम से गिराना भी जानती है। अब ये बांटने के कितने उलझुलूल वक्तव्य दिए जा रहे हैं आज सीएम योगी के जाटों ने दिल्ली को घेर लिया। ये किनको क्या बोलें, शर्म आ रही है। अरे बेवकूफ़, हरियाणा में एक सीएम, यूपी का आधा प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हरियाणा में जाट है तो पंजाब में सिख है, महाराष्ट्र में मराठा है, एमपी और गुजरात में बघेल पटेल है। ये किसान को, मैं यूपी और बिहार में जाओगे, यादव हैं, हीर हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, ये कौन है
जिनके पास ज़मीन है उन्हीं को आपस में बांटने की कोशिश। जाट अकेले आए हैं, एक बार आकर के देखो यहाँ पर। कश्मीर से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से कौन किसान नहीं आया है। लेकिन इनकी तो बांटो राज करो। जहाँ पर हिंदू मुसलमान होता है वहाँ उसको भिड़ा देते हैं, जहाँ पर ये नहीं होता वहाँ जातियों को भिड़ा देते हैं। इन्होंने किया क्या है इस देश को बर्बाद करने के सिवा? ये दो लुटेरे हैं ना, ये दो दलाल, गुजराती दलाल, इन्होंने देश को दो गुजराती ठगों को बेच दिया है। क्या कारण आज इस देश का एक सेक्टर भी, एक वर्ग भी ऊपर उभर नहीं रहा, जबकि अंबानी की संपत्ति आप अंदाज़ा लगाओगे 2014 में मात्र 3,48,000 करोड़ रुपए थी और आज 6 साल में 13,10,000 करोड़ रुपए पहुंच गए, जो कि 23 देश के 23 प्रांतों का टर्नओवर नहीं है इसी सरकार में। बाकी सब कुछ धड़ाम से गिर गया। ये तो बेच दिया देश। कितनी मुश्किल से हमारे पुरखों ने, जितने भी पहले प्रधानमंत्री ये सरकारी संस्थान खड़े किए थे, एक एक करके सब कुछ बेचा जा रहा है। ये अंबानी को दे दो, ये अदानी, रेलवे दे दो, बिजली दे दो, जहाज दे दो, BPCL दे दो जो कि फायदे में चल रही थी। 8,500 करोड़ रुपए सालाना पेवर प्रॉफिट था BPCL का, और वो भी बेच दी इन्होंने औने पौने दामों में। ये छोटे बैंकों का निजीकरण ये कर रहे हैं, BSNL इन्होंने बेच दी। क्या बेचेंगे? अब किसान का खून निचोड़ करके अंबानी अडानी को ठोक दिया है, अब नहीं चलने वाला ये। बिल्कुल। तो रमेश जी, कल जो मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है, क्योंकि जो सरकार ने तो लगातार कभी पिपली के अंदर लाठीचार्ज करवाया, तो दूसरी चौटाला कोठे घेराव करने वाले, तो वहाँ पर भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। तो सरकार बार बार, कभी तो खालिस्तानी मीडिया के माध्यम से, जो बड़े चैनल है उनके माध्यम से कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है, तो कभी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन से डोनेशन आ रहा है इनको। तो कभी कह रही है कि कांग्रेस की चाल है, कभी इनेलो की कह रही है, राजनीतिक पार्टियों में बांटने का कार्य मतलब बार बार बड़े चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है ऐसा। तो अब पूरा जो निचोड़ है वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये किसानों के फायदे के लिए है। भाई इनके समझ में नहीं आ रही ये क्या है, मतलब ये कांग्रेस जानबूझ के बरगलाने का कार्य कर रही है। भाई तीनों अध्यादेश है, यदि को उसको अच्छे से स्टडी करे तो ये इनके फायदे के लिए, ऐसी ऐसी बात है। उनको क्या जवाब देना चाहिए सर? जी देखो, ये क्या कर रहे हैं, खुफिया फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ना किसान को पता है। कौन लाया था ये बिल? ये ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? क्या उसमें किसी देश के किसानों के प्रतिनिधि थे, उनसे राय ली गई? क्या जो अर्थशास्त्री थे, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग था, विद्वान थे, जो किसानों की बात जानते थे, उनसे राय ली गई? फिर कोरोना महामारी का एक इतना गंभीर खतरनाक टाइम के ऊपर ये पिछले दरवाजे से क्यों लेकर के आए? फिर ये कह रहे हैं कांग्रेस करवा दी। क्यों? कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है, कांग्रेस का वोटर इस देश का नागरिक नहीं है, BSP का वोटर इस देश का नागरिक नहीं है, BSP पार्टी नहीं है। इनको आता क्या है? और कांग्रेस, पाकिस्तान, ये चीन, आतंकवादी, खालिस्तानी, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इनको आता क्या है? इन चोचलों के सहारे देश नहीं चला करते। अब इनका जो पाप का घड़ा था ना, वो भर गया है भाई, अब वो फूटने वाला है, फूटने वाला है। लेकिन खतरा आज भी देश, ये देश इस देश की जनता का है, इन चंद गद्दारों का नहीं है। लेकिन देश की जनता आज भी इतने संयम से और इत्मीनान से इंतज़ार कर रही है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं मोदी, अगर सही ढंग से मानते हैं ना, तो किसान और मजदूर आज इंतज़ार कर रहा है कि देश में नुकसान हमारा ही होगा अगर कोई हादसा होगा। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। ये तोड़ने वाले लोग हैं देश को, ये जोड़ने वाले लोग नहीं हैं। अब उम्मीद, आप कह रहे हो कि उम्मीद 9 तारीख से कम अब तक का इनका इतिहास देखा जाए तो कोई उम्मीद ना उम्मीद है कि ये इतने ढीठ लोग हैं, ये मानने वाले लोग नहीं हैं। हाँ चलो भाई, तो रमेश जी, क्या आप अपील लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से एक बार फिर अपील या संदेश देशवासियों, जो जितने भी देश के किसान हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं भारत सरकार से तो यही अपील करूंगा, अब भी वक्त है, इतने अहंकारी तानाशाही मत बनो। आपको हमने चुन के वहाँ भेजा था, जनता का खून निचोड़ कर चंद उद्योगपतियों को देने के लिए नहीं भेजा था। और मैं किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि किसान साथियों, ये एक ऐतिहासिक त्यौहार है किसान का, जो सदियों बाद खड़ा हुआ है। अगर हम आज भी यहाँ से हार कर चले गए तो भविष्य में हमारी भावी पीढ़ियाँ कभी विश्वास नहीं करेंगी। वो यही समझेंगी कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी सरकार ने अपनी मिशनरी का दुरुपयोग करके किसानों की वेव को दबा दिया, तो वो नाउम्मीद हो जाएंगी। तो मैं तो किसानों से अपील करना चाहता हूँ, साथियों, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे हक, अब की बार हम मांगने नहीं आए, कुछ हक लेने आए, हक हमें नहीं मिल जाते, चाहे दिन, महीने, साल
कितना भी गुजर जाए, हमारे देश की ग्रामीण महिलाएं हमसे आगे, उनका सहयोग हमसे भी ज़्यादा है। हम गांव में जाते हैं, क्या लेने आए हो यहाँ, वो वहाँ पर दूध, लस्सी, जितनी भी आंदोलनकारियों को ज़रूरत है राहत सामग्री की, खाद्य सामग्री की, हर गांव में देश के कोने कोने में पंचायतें हो रही हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब की बार किसान वापिस नहीं जाएगा। आंदोलन है जो है ऐतिहासिक आंदोलन बनने जा रहा है, और जिस प्रकार से रमेश जी ने बताया कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, आर पार की लड़ाई, ये किसानों की, इनके स्वाभिमान की, इनकी रोटी की बात है, इनके किसानों के हक की बात है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिक रिपोर्टर से मैं जब भारद्वाज।